नमस्कार। अब बात विशेष की। 7 बरस के बेटे को वनवास। जापान के सबसे घने और बड़े जंगली इलाकों में एक पिता ने अपने 7 बरस के बेटे को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो जब लौटे तो बेटा गायब। उसके बाद तो पूरा जापान अपनी पूरी तकनीक और साधन के साथ भालुओं के उस जंगल में बच्चों को ढूंढने में लग गया। 3 दिन गुजर गए, तलाश अब भी जारी है। इस घने जंगल में दिन में भी अंधेरा रहता है। तमतमाती गर्मी में जब सूरज सीधे सिर पर होता है तो भी क्या मजाल कि उसकी रोशनी जंगली पेड़ों के पत्तों को चीरकर जमीन को छू सके। यह जापान का सबसे घना जंगली इलाका है, जहां से गुजरने में भी लोग 10 बार सोचते हैं। इस जंगल में ऐसे जंगली भालुओं का राज है जिनके डर से जंगल का राजा शेर भी कहीं कोने में दुबक जाता है। अब इस कल्पना से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इसी जंगल में 7 साल का कोई बच्चा गुम हो गया है। 7 साल का वो बच्चा है यामातो तनुका, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बच्चा इस जंगल में गुम हो गया है जहां एशिया महादेश के सबसे ज्यादा खूंखार जंगली भालू रहते हैं। वो भालू आपका, चाहे वो काला भालू हो, हिमालयन भालू हमारे वहाँ का हो, या स्लॉथ बेयर हो हिंदुस्तान का, या ग्रिजली बेयर हो, या आपका ब्राउन बेयर हो, ये एक्चुअली जो ग्रिजली बेयर हैं, ब्राउन बेयर हैं, ये मैक्सिमम आपके ऑमनिवोर्स के साथ कार्निवोर तक पूरे होते हैं ये। तो अगर बच्चा कोई खो गया है और संभावना ये कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भालुओं की, तो वो शायद चांसेस बहुत कम होते हैं मिलने के। ये बच्चा उस जंगल में गुम हो गया है जिसके पास से भी बहुत कम लोग गुजरते हैं। 75 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक ये पता नहीं कि ये बच्चा है कहां। शनिवार की शाम अपने परिवार से बिछड़कर ये बच्चा इस जंगल में भटक गया। हम आपको आगे बताएंगे कि वो बच्चा कैसे गुम हुआ। पहले ये जानिए कि शनिवार को उधर सूरज ढला, इधर बच्चे के घर वालों की उम्मीदें ढलने लगी। लेकिन जापान का प्रशासन, उसकी फायर ब्रिगेड, उसका जंगल विभाग, उसकी सेना की सर्च ऑपरेशन ब्रिगेड, ये सब के सब एक्शन में आ गए। शनिवार की उस रात के अंधेरे में बच्चे की तलाश शुरू हो गई। जापान के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड के जंगल में पैदल जवान सर्च लाइट लेकर जंगलों में निकल पड़े। खोजी दल बच्चे को आवाज लगाते रहे, यहां तक कि पेड़ों पर चढ़कर भी तलाश जारी रही। इतने से भी काम नहीं चला तो स्नीफर डॉग और घोड़ों से भी तलाश शुरू हो गई। और इससे भी पता नहीं चला तो आसमान में हेलीकॉप्टर भी मंडराने लगा। क्या आप सर्च लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो लाइट देख के बच्चा चिल्लाएगा अगर रात का टाइम है, और उसके साथ साथ आप आवाज़ भी करें। आवाज़ से सुनकर के ये है कि बच्चा कम से कम दौड़ेगा, उस तरफ को आएगा। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जंगल में जो लोग करते हैं। और कम्युनिकेशन दूर तक, आप इसे आपको बहुत दूर कवर करना है तो आप एक पुरानी जो पद्धति है उस पुरानी पद्धति को अपनाएं कि 100-100 मीटर 200 मीटर पर आप लोगों को खड़ा कर दें, सिपाहियों को खड़ा कर दें, और वो एक हर दिशा में लोग बोलें कि भाई यहाँ मौजूद हो, आप हो, हम तुम्हारे सुविधा के लिए, हेल्प के लिए हैं, उसके लिए हैं। अगर कहीं भी हो, तुम खो गए हो तो वापस आ जाओ हमारे पास। तो इस तरीके के हम नॉर्म्स अपना सकते हैं। इसमें 180 से ज्यादा राहत दल कर्मी बच्चे को ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं।
जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदों का डोर भी टूटता जा रहा है। घनघोर जंगल, तेज धार से बहने वाली नदी, सुनसान पहाड़ी इलाका और इस पर से भालुओं का साम्राज्य। जापान जैसा हाईटेक साधनों और संसाधनों वाले देश के लिए भी अपने एक 7 साल के बच्चे को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है, जो उस देश के लिए आने वाले कल की सबसे बड़ी आशा हो सकता है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। लेकिन सवाल यह कि 7 बरस का मासूम बच्चा दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में चला कैसे गया। दरअसल उस बच्चे के बाप ने उसे एक ऐसी शरारत पर यह सजा दी जिसे सुनकर हो सकता है आपको भी गुस्सा आएगा। बस वो बच्चा दूसरे की गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहा था। गुस्से में पिता ने उसे सुनसान जंगल में छोड़ दिया। जब तक उसे होश आया कोई बड़ी भूल हो गई, तब तक देर हो चुकी थी। इस बच्चे की तलाश में 3 दिन से जापान के प्रशासन ने आसमान सिर पर उठा लिया है। जापान के सबसे बड़े जंगल में इस बच्चे को ढूंढना ऐसे ही है जैसे भूसे की ढेर से सुई को ढूंढना। लेकिन सवाल एक मासूम की जिंदगी का है, इसलिए तलाशी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये बच्चा है कौन और कैसे इस जंगल में आ गया। बच्चे के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा यामातो तनुका लापता हो गया है, जो सिर्फ 7 साल का है। लापता बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि परिवार के साथ जंगल के पास चहलकदमी करते हुए वो बच्चा बिछड़ गया। उसके बाद से उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो मिला नहीं। उस इलाके की पुलिस ने बच्चे के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस को शक हुआ कि बच्चे के माँ बाप कुछ छुपा जरूर रहे हैं। जब पुलिस ने सघन पूछताछ शुरू की तो कहानी कुछ और खुलकर सामने आई। पुलिस की सख्ती दिखाने पर बच्चे के पिता 44 साल के ताकायुकी ने बताया कि वो जब पार्क से घर जा रहे थे तो रास्ते में उनका बेटा आने जाने वाली गाड़ियों और लोगों पर पत्थर मारने लगा। इससे नाराज होकर ताकायुकी ने उसे सजा देने के लिए जंगल के पास गाड़ी से उतार दिया। लापता बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि बच्चे को छोड़ने के बाद करीब 500 मीटर वो आगे गए तो उन्हें एहसास हुआ कि गलती हो गई। वो लौटकर उस जगह पर वापस आए, लेकिन 10 मिनट में ही वो बच्चा वहां से गायब था। 3 दिन से बच्चे को ढूंढा जा रहा है और अब एक बाप का दिल भी रो रहा है। तनुका के पिता का कहना है कि मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। अब मन को पढ़ने वाले डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी मानसिक अवस्था थी जो एक बाप ने वैसे जंगली इलाके में अपने 7 साल के मासूम बेटे को तन्हा छोड़ दिया। बिना माँ बाप को परखे जाने कह पाना बड़ा मुश्किल है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चे पे एक प्रकार का अत्याचार हुआ है और बहुत जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को एक सेफ कस्टोडियन के पास पहुंचाया जा सके। एक सेफ्टी की ज़रूरत है बच्चे को, बहुत ज़रूरी। और साथ साथ मुझे लगता है कि माँ बाप की भी मानसिक जो असेसमेंट है वो होना चाहिए, ताकि ये समझ में आ सके कि क्या परेशानी रही, क्या मानसिकता रही, किस प्रकार के स्वभाव रहे, क्या हालात रहे जिनके चलते बच्चे को ऐसे असहाय जंगल में बीच छोड़ दिया गया है। दुनिया दुआ कर रही है कि वो अबोध बच्चा होक्काइडो के जंगल से सही सलामत निकल आए। साथ ही ये एक बड़ा सबक है उन सब लोगों के लिए जो आवेश में अपने बच्चों से ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। समूची दुनिया इस वक्त देख रही है कि कैसे जापान ने अपने एक 7 बरस के बच्चे की तलाश में दिन रात एक कर दिया है। लेकिन जिस पिता ने अपने अबोध बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दिया, उसे जापान का कानून तलाश रहा है। जापान का कानून बच्चों को लेकर इतना सख्त है कि अपने बच्चे को जंगल में छोड़ने वाले शख्स के पिता को 20 बरस तक भी सलाखों के पीछे गुजारना पड़ सकता है। जंगल में 7 साल के बेटे को छोड़ने वाले बाप को अब पछतावा हो रहा है कि उसने क्या कर दिया। लेकिन एक क्षणिक आवेश अब 44 साल के ताकायुकी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जापान में बच्चों के प्रति ऐसी लापरवाही में कड़ी सजा का प्रावधान है।
पूरे वर्ल्ड में जो है जापानीज़ लॉ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर्स ऐसे केस लड़ते हैं कि जहाँ माँ बाप बच्चे को अबैंडन जान के करते हैं, कुछ जगह अनइंटेंशनली करते हैं, तो वहाँ पे वो 17 से 20 साल तक की प्रेयर करते हैं कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो। और कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में 17 का 12 साल, 8.5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दिए, कॉजिंग डेथ बाय अबैंडनमेंट, कॉजिंग इंजरी बाय अबैंडनमेंट। तो ये हर केस का फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है, बट जापान हैज ट्रेमेंडस ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ। किसी भी देश के लिए बच्चे आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं, इसीलिए कमोबेश हर देश में बच्चों के साथ बुरे बर्ताव और अनदेखी पर कड़ी सजा का इंतजाम है। जापान में बच्चे को छोड़ने पर आमतौर पर 5 साल की सजा की व्यवस्था है, लेकिन कुछ खास मामलों में बच्चों के प्रति लापरवाही पर यह सजा 17 से 20 साल तक की हो सकती है। अमेरिका में बच्चों के साथ किसी किस्म की लापरवाही पर माँ बाप को ही दोषी ठहराया जाता है। कैलिफोर्निया में एक ड्रग एडिक्ट माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और उस बच्चे की मौत हो गई तो माँ को 20 साल जेल की सजा हुई। ब्रिटेन में बच्चों को छोड़ने पर 2 साल जेल की सजा का प्रावधान है। भारत में ऐसी परंपरा है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसीलिए ऐसे मामलों में कोई विशेष कानून नहीं है। सिर्फ आईपीसी की धारा 317 में बच्चे को छोड़ने पर 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जापान में आम लोग भी ताकायुकी और उनकी पत्नी को धिक्कार रहे हैं कि कैसे उन दोनों ने अपने 7 साल के जिगर के टुकड़े को जंगल में छोड़ दिया, जहां भालुओं का राज है। पुलिस भी बच्चे की तलाश के साथ ही उसके माँ बाप पर मुकदमे की तैयारी कर रही है। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। तो विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।